सृष्टि के आरंभ में चारों ओर गहरा अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, केवल अनंत जल ही चारों ओर फैला हुआ था। इस अनंत जल में भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनका रूप शांत और दिव्य था। चारों ओर इतनी शांति थी कि मानो समय भी थम गया हो। सृष्टि अभी आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसकी सुनहरी आभा चारों ओर फैलने लगी। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि वे कौन हैं और उनका जन्म कैसे हुआ। चारों ओर केवल अंधकार और जल था। इसी समय भगवान विष्णु के कानों से एक गाढ़ा पदार्थ उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे फैलने लगा। उस पदार्थ से दो भयंकर दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। उनका रूप अत्यंत विशाल और डरावना था। दोनों दैत्यों की आंखें लाल थीं, शरीर बलशाली था और उनमें अपार शक्ति समाई हुई थी। उनकी पहली गर्जना से पूरा समुद्र कांप उठा और चारों ओर भयंकर लहरें उठने लगीं। वे सोचने लगे कि उनका जन्म कैसे हुआ और उनकी शक्ति का स्रोत क्या है। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। हजारों वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से चारों ओर ऊर्जा फैलने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महामाया देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, तुम तभी मरोगे जब तुम स्वयं चाहोगे। यह वरदान उन्हें मिल गया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया। समुद्र में तूफान उठने लगे। तभी उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी, जो कमल पर बैठे थे। दोनों दैत्य ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा जी भय से कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कैसे बचे। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं था। तब उन्हें स्मरण हुआ कि केवल विष्णु ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने विष्णु की स्तुति प्रारंभ की और उन्हें जगाने का प्रयास किया। उनकी प्रार्थना से दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यह ऊर्जा विष्णु तक पहुंची और उनकी योग निद्रा टूटने लगी। भगवान विष्णु के शरीर में हलचल होने लगी और चेतना जागृत हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। विष्णु ने स्थिति को समझ लिया और तुरंत ब्रह्मा की सहायता के लिए तैयार हो गए।